प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं हलंत शब्द रूप के अंतर्गत नकारांत पुल्लिंग राजन शब्द के रूप को लेकर उपस्थित हूँ। पहले समझ लेते हैं कि हलंत शब्द रूप एवं नकारांत शब्द का मतलब क्या हुआ। हलंत का हम दो अर्थ लेंगे। हल युक्त अर्थात जिसके अंत में हल वर्ण हो। हल कहेंगे हम व्यंजन वर्णों को, अर्थात जिस शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण हो, और हलंत मतलब आधा वर्ण हो, अर्थात ऐसे व्यंजन वर्ण आधे हों जिस शब्द के अंत में, उन्हें हम हलंत शब्द कहेंगे। और नकारांत पुल्लिंग शब्द का मतलब हुआ जिस शब्द के अंत में न हो, अर्थात हलंत न हो, उन्हें हम नकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे और वह शब्द पुल्लिंग का हो। जैसे राजन, राजा शब्द पुल्लिंग का है और आप देख रहे हैं कि इसके अंत में न लगा हुआ है। न अर्थात नकारांत हो गया। तो चलिए देखते हैं कि राजन का शब्द रूप किस प्रकार से चलेगा। इसमें ट्रिक बनाने का कोशिश की गई है। जैसे पहला तो हो जाएगा राजा, दूसरे में म नम होगा, म ग्या गे दो ग्यह गी, राजा म ग्या गे दो ग्यह गी। देखते हैं क्या यह लग पाता है। तो शब्द है राजा, फिर नम, म हो गया है, यहाँ पे नम आपको लगाना है। राजानम, राजानम, राजा है, यहाँ भी आपको राजा लिखना है। आप इन दोनों को एक साथ करिए, राजा राजानम। फिर ग्यागे, ग्यागे, तो आगे राजा नहीं लिखना है आपको, या के आगे केवल रा लिखना है, राज्ञा, राज्ञे। फिर दो ग्यह, दो ग्यह। फिर रागी और राजानी दो रूप बनता है सप्तमी में, आपको ये याद रखना है। रागी और राजनी दोनों बनता है क्या? राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञी, राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञी। तो आप एक वचन का रूप इस तरह से उस ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे। दूसरा है द्विवचन के ट्रिक को देख लेते हैं। दिया है दो नौ तीन भ्याम दो ग्योह, दो नौ, तो दोनों में अर्थात राजानौ राजानो, तीन भ्याम राजभ्याम, राजाभ्याम नहीं है, यहाँ पर गलती हो जाती है, राजाभ्याम लिख देते हैं, बल्कि राजभ्याम, राजभ्याम, भ्याम भ्याम भ्याम, तीन भ्याम और दो क्योह, राक्योह, राक्योह। क्या हो गया? राजानो राजानो, राजाभ्याम राजाभ्याम, राजाभ्याम, राज्ञो राज्ञो। बहुवचन के ट्रिक को देखते हैं। तो यहाँ क्या है? नह ग्यह, एक भी, दो भ्यः, दो भ्यः, ज्ञामसु। इसके पहले लिखते थे नामसु, सब में आया था नामसु, बालका नाम, बालकासु, बालकेसु, ठीक है। तो नामसु आता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ज्ञामसु। एक नह, एक ग्यह, एक भी, दो भ्यः, ज्ञामसु। और हे राजन, हे राजानो, हे राजानः। यह तो रहा एक ट्रिक। दूसरा ट्रिक है, पहले हम इन दोनों को देख लेंगे, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। राजा और राजा में नम जोड़ दिए, राजा राजानम। उसके बाद ज्ञा आया, ज्ञा के देखो तृतीया से लेकर पंचमी अर्थात षष्ठी तक देख लेते हैं। राज्ञा, राज्ञा, फिर एक ही मात्रा आ गया, आ की मात्रा, राज्ञ शब्द है, मूल शब्द यहाँ पे तृतीया चतुर्थी और पंचमी षष्ठी में राज्ञ है। यहाँ पे आ की मात्रा लगा दिए, यहाँ पर एक ही मात्रा लगाए, यहाँ पर विसर्ग लगा दिए दोनों, राज्ञा राज्ञे, राज्ञः राज्ञः, और यहाँ पर ई की मात्रा लगा दिए। तीसरा द्विवचन में देख लेते हैं। इन दोनों को देख ले, दोनों में समान है, राजानो राजानो, ये तीनों समान है, राजाभ्याम राजाभ्याम राजाभ्याम, और ये दोनों समान है, राज्ञो राज्ञो। बहुवचन को देख लेते हैं, सब अलग है, यानी राजाना याद कर लिए। फिर राज्ञा हो गया, राजभिः,
से लेकर ये तीनों लगभग सभी रूपों में समान होता है। भी ही एक भी दो भ्या लगता ही है, तो राजा भी राजभ्य कर लिए, और राज्ञाम राजसु, नाम सु लगता है यहाँ पे ज्ञाम सु कर देंगे, और राजसु। अब हम लोग गीत के माध्यम से करेंगे। पहले तो हम लोग एक वचन को गा लेंगे, फिर द्विवचन को, फिर बहुवचन को, या फिर जो चाहते हैं ये प्रथमा के तीनों वचनों को साथ साथ वो वैसे भी कर सकते हैं। पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को देखते हैं। राजा राजानम राज्ञा राज्ञी राज्ञी राजन। कैसे? राजा राजानम राज्ञा राज्ञी राज्ञी राजन। राजानौ राजाभ्यम राज्ञो राजानो। राजानौ राजाभ्यम राज्ञो राजानो। राजानः राज्ञः राजभ्यः राज्ञां राजसु हे राजन्। अहे राजानः राज्ञः राजभिः राजभ्यः राज्ञां राजसु हे राजानः। या फिर हे को छोड़ दीजिएगा, राजन राजानो राजाना पता है कि संबोधन में हे को हम जोड़ देते हैं। अब प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों को अगर लेना चाहे तो कैसे? राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ राज्ञः राज्ञा राजभ्यां राजभिः राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः राज्ञः राज्ञो राज्ञां राज्ञो राजसु हे राजन हे राजानौ हे राजानः। तो इसमें से जो भी ट्रिक आपको आसान लगे उसका उपयोग करके आप इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।